एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, इसका हम विविध उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। यदि f ऑफ 1 इक्वल टू f 1 दिया गया है, 2 3 दिया गया है, 0 -1 दिया गया है, -1 -3 दिया गया है, z एक पूर्णांक है, तो रैखिक फलन में f ऑफ x हमको कैलकुलेट करना है। तो रैखिक फलन हमको दिया गया है, तो रैखिक फलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू mx होता है। अगर हम इसको क्या क्या ले लें, हम इसके फंक्शन जो है वो दो फंक्शन ले लें। कौन कौन से, 1 1 ले लें और 0 और -1 ले लें। एक ये ले लें, एक ये ले लें, ठीक है। इनमें से कोई भी लेकर आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो 2 3 ले लें या फिर -1 -3 ले लें। कोई भी दो जो दिए गए हैं इसके अंदर उसको लेकर आप चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू जब आप तो f ऑफ 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू m प्लस सी ले लिया हमने। m प्लस सी लेने के बाद इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप f ऑफ 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो f ऑफ 0 अगर आपने पुट किया इस फॉर्मूले में, तो ये m वाला पार्ट जो है वो 0 हो गया। c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है m प्लस सी की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू, -1 की वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें रख देनी। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m प्लस माइनस का c इक्वल टू 1, ठीक है। ये वैल्यू में हमें क्या रख देना है, c की वैल्यू रख देना है। तो ये जो 1 है ये इस तरफ जाएगा, तो m इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ से हमने m की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी। अतः f ऑफ x हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या दिया गया, x की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x की वैल्यू हमने निकाली है -1, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू x की वैल्यू, हमने m की वैल्यू 2 कैलकुलेट की है और c की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इस फॉर्मूले में m की वैल्यू हम रखेंगे 2x प्लस c की वैल्यू क्या है, -1। तो ये जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2x - 1। f ऑफ x की वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करनी थी वो हमने कर ली। अब हमारे पास सेकंड आता है उदाहरण नंबर 21। फलन f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x² माइनस का 5x प्लस का 4 का प्रांत हमको ज्ञात करना है। इसका प्रांत हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या लेंगे, x², पहले हम नीचे वाला हर वाला लेंगे, फिर उसके बाद अंश के लिए देखेंगे, ठीक है। इसका क्या है, आपको इसको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे हमको x² माइनस का 3x, 3 अगर हम ऐसी संख्या है जिसका आपको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 4x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने माइनस, तो यहाँ पे हम ले लेते 4x माइनस का x, ठीक है, प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, तो x -4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो x -4 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे आ क्या गया, x -1 और x -4, यानी कि अगर हम x -1 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x -4 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है ही हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे अन्य सभी, यानी कि अगर आप कोई भी लेते, ऊपर वाला भी लेते हैं, तो उसके लिए भी क्या होगा, वास्तविक। ये कौन सी संख्या है, रियल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है हमारे पास, ये परिभाषित है। अतः f का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, हमारे पास f का जो प्रांत होगा, f का प्रांत जो हमें पास दिया गया है वो r इक्वल टू क्या दिया गया होगा, 1 से लेकर 4 तक दिया गया होगा। इस तरीके से आप इसका हर लेकर उसको गुणनखंड करके इजीली आपको दो वैल्यू को निकालनी है, और इस फॉर्मूले को आप बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।